तो भाई सैनिक स्कूल एडमिशन फॉर्म बात कर रहा हूं मैं एनटीए की। एनटीए फॉर्म निकालने में, सैनिक स्कूल के फॉर्म निकालने में देरी कर क्यों रहा है, ये इस बार डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि हर बार की तरह अब तक तो फॉर्म आ जाने चाहिए थे, फॉर्म भरे जाने थे और बच्चों को तैयारी में अपना जुटना था। एक पेपर की डेट फिक्स होनी थी, सारा कुछ ये हर साल की तरह फिक्स हो जाता था। जब कोरोना था तब भी इसमें इतना डिले नहीं था, तब भी ये टाइम से एग्जाम हुआ। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि टाइम से ये एग्जाम नहीं हो पा रहा है, इसका कोई अता पता भी नहीं है। एक बार एक टेक्निकल इशू का एक मैसेज आया था, अब वो भी स्क्रीन पे नहीं है, वो भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट से हट गया है। अब थोड़ा हम इस पे देखेंगे कि ये डिले क्यों हो रहा है, ये कब तक आ सकता है, और एक इसका हम ये भी देखेंगे कि एनटीए का क्या जवाब है इस पे। एनटीए इस पे इस चीज को लेके कितना सजग है, कितने सीरियस एजेंसी है। क्योंकि एनटीए क्या है? एनटीए पूरे भारत में एग्जाम कंडक्ट कराने वाली भारत सरकार की प्रतिष्ठित एजेंसियों में से एक है, अच्छे सारे एग्जाम कराती है। इसको हम देखेंगे एनटीए का। तो एनटीए क्या है भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस सैनिक स्कूल का पूरा पेपर कराती है। हालांकि पहली बार एनटीए ने जो पेपर कराया था उसमें बहुत ही गड़बड़ थी, मतलब गड़बड़ इन द सेंस हिंदी का पेपर इंग्लिश में दे दिया, इंग्लिश का पेपर हिंदी में। तो अगर इसकी बात करें एनटीए की सीरियसनेस की, तो उसमें तो इतना नहीं है। एनटीए का पेपर कंडक्ट कराने में इतनी तो ज्यादा अच्छाई नहीं है कि वो बहुत अच्छे से पेपर कराती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इनमें अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल, इनमें सबसे अच्छा पेपर कराता है यूपी सैनिक स्कूल। बहुत ही तरीके से सीईटी होता है, बिल्कुल अच्छा प्रिंट में होता है, टाइमली होता है, कोई डिले नहीं होता उसमें, सब कुछ सबसे अच्छा है इनमें सीईटी में के मामले में यूपी सैनिक स्कूल। उसके बाद है आपका मिलिट्री स्कूल, तीसरे नंबर पे फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और चौथे नंबर पे है एनटीए। और जो सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में बैठते हैं। चलिए देखते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और फिर हम इसका देखेंगे कि एनटीए की तरफ से क्या जवाब आया है, क्या जवाब एनटीए की तरफ से आ रहा है, वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जब भी ये एग्जाम होगा और टियर एग्जाम तक जो भी गाइडेंस हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी वो आपके लिए काम की रहेगी, वो आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएगी। चलो बात करते हैं। देखो एनटीए एक एग्जाम कराता है जिसका नाम है एनटीए AISSEE। ठीक, ये होता है किस क्लास के लिए होता है? वन इज क्लास 6 और दूसरा क्लास 9, दो कक्षाओं के लिए होता है। क्लियर? तीसरा, इसमें कौन कौन से स्कूल्स हैं? इसमें 33 सरकारी सैनिक स्कूल है और एक बंडल है तकरीबन 45 एनएसएस, जिनको मैं बोलता हूं। हालांकि इनका नंबर आने वाले समय में 100 होने वाला है, कोई लॉजिक नहीं है इनका नंबर 100 क्यों होने वाला है, और इनसे क्या, मैं तो ये जानना चाहता हूँ जो पहले अभी 45 हुए हैं उनका क्या फायदा हुआ, उसका भी थोड़ा सा एक अगर रोड मैप तैयार हो जाए तो फिर 100 का भी अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये 45 आए हैं, इनका क्या हुआ। ठीक है, 33 तो है, 33 तो भाई वर्किंग है, वो तो अच्छा है, उनके रिजल्ट अच्छे है, सब कुछ है, लेकिन 45 का क्या हुआ? 45 में से 20 तो ऐसे हैं जिनकी अभी तक एक छोटी सी वेबसाइट भी तैयार नहीं हुई है, छोटी सी वेबसाइट भी। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि बस सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरह से एफिलिएशन लेटर बांटे जा रहे हैं। आप भी ले लो सैनिक स्कूल का पर्चा, आप भी ले लो सैनिक स्कूल का वो फॉर्म, इस तरह से हो रहा है। चलिए, तो ये भाई ये पूरा प्रोसेस है। और क्या होता है इसमें? एग्जाम होता है हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में, एग्जाम हो जाता है जनवरी के फर्स्ट वीक में। लगभग 1.5 लाख बच्चे कक्षा 6 में अपियर होते हैं और लगभग 40,000 बच्चे कक्षा 9 में अपियर होते हैं। ठीक है भाई, ये कक्षा 6 में है और ये कक्षा 9 में है। कक्षा 6 का पेपर कितना होता है? 300 नंबर का होता है और ये 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 300 में से मेरिट बनती है, 250 नंबर जो है उसमें जिस बच्चे के 250 नंबर है, 250 या उससे ज्यादा, मैं ये नंबर अप्रोक्स ले रहा हूं, 250 या उससे ज्यादा, उसको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाता है। ठीक है, सरकारी वाला मिल जाता है। और जिसके बच्चे के नंबर मान के चलो 100, मतलब जस्ट क्वालिफाई है, जस्ट क्वालिफाई है, मतलब सिर्फ पास कर लिया उसने, उसको एनएसएस मिल जाएगा। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल उसको मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो मतलब यहां पे सारा कंपटीशन है, नीचे तो कुछ नहीं, नीचे तो फॉर्म भरना, पेपर दे आओ, आपको मिल जाएगा। 9th क्लास में एनएसएस का कोई मतलब नहीं है। अब इसका एक फॉर्म का पूरा प्रोसेस है, वो इसके फॉर्म आने थे, अब तक इसके फॉर्म आए नहीं हैं। अब तक इसकी वेबसाइट पे थोड़ा हम चलते हैं, इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, क्योंकि देखो वहां से और भी सच्चाई निकली। जैसे ये है इसकी वेबसाइट, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये वेबसाइट है भाई, जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और
यहाँ पे चलो देखो इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, इन्होंने एक बात करी है। वो बात क्या है? कॉन्टेक्ट अस, कोई भी दिक्कत हो हमसे बात करो। बहुत अच्छी है, देखो ये सबसे अच्छे लगते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर ऐसी बात कर दे तो सबसे अच्छी, कॉन्टेक्ट अस, आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमसे बात करो। अच्छा, कॉन्टेक्ट अस में देखते हैं, कैंडिडेट कैन कॉल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर एनटीए फॉर एनी असिस्टेंस क्लैरिफिकेशन, कोई भी डाउट हो तो इन नंबर पे फोन करो। ठीक है भाई, ये इन्होंने अपने नंबर दिए, जैसे ये वाला नंबर है, इस नंबर को देख लेते हैं एक बार मिला के, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही मतलब अच्छी एक एजेंसी है और आई एम श्योर। ठीक है भाई, तो इस नंबर पे हम एक बार मिला के देखते हैं फोन क्या कहते हैं, कुछ आता है क्या? और टाइम भी इसमें लिखा है, टाइम कितना हुआ है अभी? अभी टाइम भी है, सही है, टाइम भी टाइम के अंदर ही। National Testing Agency regarding change of center for NTA examinations. Please press 1 for National Eligibility cum Entrance Examination NEET UG 2023. Press 2 for Welcome to National Testing Agency. Welcome to National Testing Agency. All our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your query. Our executives are currently busy. You will be attended shortly. Else you may email your भाई query. मुद्दे की बात ये है, Welcome to National Testing Agency. All our executives are मुद्दे currently की busy. बात बच्चों ये है, आप इसको कभी भी मिला लो, एक ही Else बात you आएगी, may अवर email your एग्जीक्यूटिव query. इज बिजी शॉर्टली। Welcome to मतलब यार National ये Testing क्या बात हो Agency. गई? All our आप executives इसको are मिला लो currently और इसमें यही आएगा कि अवर एग्जीक्यूटिव बिजी और शॉर्टली, मतलब क्या बात हो गई है? भैया आपने वेबसाइट पे एक नंबर डाल दिया, नंबर कोई उठाएगा नहीं, मतलब क्या पेरेंट्स और बच्चे सारे बेवकूफ बैठे हैं? भाई ये देखो, ये लूप होल है इन एजेंसीज का। ये जो सबसे बड़ी एजेंसी है, मुझे लगता है कि इसने जो पहली बार की इसकी हरकत थी और ये लगातार इसकी हरकत है। हालांकि इसकी एक कंप्लेन हमारे चैनल की तरफ से डाल दी गई है, जहां संबंधित इसकी अथॉरिटी है वहां पे उसमें काम हो जाएगा, वो हमारी तरफ से हो रहा है सारा कुछ। लेकिन पेरेंट्स आपको भी इनकी जो भी पोर्टल्स होते हैं ना, जो भी पोर्टल्स होते हैं, बहुत सारे कंप्लेन के आजकल पोर्टल है, वहां पे इनकी शिकायत करो। क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही कामचोर टाइप के लोग यहाँ बैठे हैं। भाई तुम एक बात, चलो मेरी बात पे यकीन मत करो, आप मिला के देख लो इनसे, जो एक दिन भी आपका नंबर उठा ले, एक दिन भी, तकरीबन 10 दिन तो हमें मिलाते होगे, इनको कोई नहीं, इनको मेल कर दो, मेल का कोई जवाब नहीं देने के। मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक सरकार की एजेंसी है, जिसका मतलब है कि सैनिक स्कूल से संबंधित गार्जियंस को 1.5 लाख गार्जियंस इस पे पेपर देते हैं। उनको कोई दिक्कत आती है तो आप सोल्व करोगे ना भाई, इसको आप सोल्व करोगे ना, बस ये ही हाल है इसका। तो ये डिले क्यों हो रहा है? समझ गए डिले क्यों हो रहा है? एक तो डिले इनकी वजह से हो रहा है कि इनको कोई मतलब थोड़ा ना है पेपर होने से बच्चों से, क्योंकि अगर टाइम से पेपर हो जाएगा तो बच्चा टाइम से एडमिशन में चला जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, फिर इसका मैं कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूं, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। होता क्या है, अगर ये सारा प्रोसेस टाइम से कर ले, फिर इनकी आती है 16 वेटिंग। ठीक है, कितनी आएंगी? 16 वेटिंग। और 16 वेटिंग में क्या होगा, बच्चा जाएगा नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक जाएगा भाई, नवंबर अक्टूबर सितंबर तक बच्चे गए थे। अरे एक बात बताओ, बच्चे का एडमिशन तो क्लास तो भाई अप्रैल से शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी दिक्कत ये आती है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये इसका डिले का कारण है। देखो मैं शिकायत नहीं करूं, मेरे तो जो हमें तो जो करना था, हम लोगों ने तो इसके एक मेल बना के, जो इसकी संबंधित अथॉरिटी है इनकी, जो जिसके अंडर में ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हमने तो वहां पे मेल डाल दी, हमने तो अपना प्रोसेस कर दिया, और वहां से भी रिप्लाई हो जाएगा और ये ठीक भी हो जाएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये आगे से मैं आई एम श्योर कि आगे से फोन भी उठाएंगे और रिप्लाई भी प्रॉपर करेंगे, क्योंकि काम ही इनका यही है भाई, इनका काम ही तो यही है, और क्या। ठीक है, तब इनका काम यही है तो काम तो इनको करना पड़ेगा, ये अपना काम, इसी के तो पैसे मिलते हैं इनको, इन्हीं के तो सरकार इनको पैसे देती है। ठीक है, तो लेकिन आप भी इसमें सजग हो सकते हैं, आप भी इसमें जागरूक हो सकते हैं, बशर्ते मैं देखता हूं हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये नहीं वो नहीं, वो वहां ना करके आपको संबंधित एजेंसी पे करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, जाकि ये इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिनका नहीं होता, हमारे चैनल पे करने से क्या होगा? उसको आपको करना चाहिए कहाँ, इनके जो ऑफिशियल जो इनका चैनल होता है, जैसे एनटीए किसके अंदर आता है मैं बताता हूं आपको। एनटीए आता है आपका पीएम पोर्टल, जो है पीएम पोर्टल, पीएम कंप्लेंट पोर्टल है, उसके अंदर आता है एनटीए। वहां पे कर दो, वहां से वो कंप्लेन अपने आप पहुंच जाएगी सही ठिकाने पे, अपने आप पहुंच जाएगी, वहां पे कर दो, हो गया काम, बस सीधा सीधा। ठीक है, या आप सीएम पोर्टल पे कर दो,
सीएम पोर्टल पे कर दो, वहां पे अपने आप सही ठिकाने पे पहुंचेगी और ये जो कामचोर व्यक्ति हैं ये जागेंगे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई क्यों डिले हो रहा है। अब बात करते हैं उस पर। एक तो इनकी वजह से डिले हो रहा है, ठीक है, एक तो इनकी वजह से डिले हो रहा है। खैर, अब डिले होने के बाद कब तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा? ये नोटिफिकेशन जाहिर सी बात है आना चाहिए था, अब तक आना चाहिए था, जल्दी ही ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आने के बाद एग्जाम होपफुली इस बार क्या पता जनवरी के लास्ट तक चला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अब तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आ जाना चाहिए था, तो ये वहां तक चला जाए। साथ में तब तक आप एक काम कर सकते, देखो ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है भाई, चलो ये हमारे हाथ में है लेकिन धीरे धीरे सुधरेंगी, ये भी मान लो। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में, वो आपको करना है, मैं उस पर आता हूं। वो है भाई ये हमारे हाथ में क्या है, ये देखो ना, हमारे हाथ में क्या है, ये है हमारे हाथ में बच्चों है ये। यहां आ जाओ, ये है, यहां पे गया सैनिक स्कूल, ये हमारे हाथ में है प्रिपरेशन, तैयारी। और तैयारी कैसे होगी? हमारा एक परमवीर पैक है सैनिक स्कूल कक्षा 6 के लिए, महावीर टेस्ट सीरीज है, वीर एक बिल्कुल एकदम शॉर्ट पैक है, ये एक तो हमारे हाथ में। आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। कैसे आपको तैयारी करनी है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सैनिक स्कूल का पेपर 300 नंबर का होता है, ठीक है, और आपका टारगेट भी मैंने बता दिया 250 नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस बहकावे में मत आ जाना। एक और मैं बता दूं, इस माया जाल में मत फंस जाना कि कई जगह से आप सुनोगे प्राइवेट सैनिक स्कूल भी अच्छे हैं। भाई सिर्फ बोलने से अच्छे कुछ नहीं होने का, पहला टारगेट आप यहाँ बनाइए, वो है मजबूरी। मजबूरी में तो आप कुछ भी कर लिए, मजबूरी में तो पब्लिक स्कूल, लेकिन ऐसे जाल में मत आ जाइए। कहीं चैनल पे आपको दिखेंगे प्राइवेट सैनिक स्कूल की तारीफ होते हुए भी, अरे तारीफ का कोई पहले कुछ उसका वो आना चाहिए रिजल्ट, तब उसका ठीक लगेगा। अभी हमें पता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वो टेस्टेड हैं, वो वेल सेटल्ड है, गवर्नमेंट बैक है, गवर्नमेंट का उनके ऊपर आशीर्वाद है, सब कुछ है, तो उस पर आप थोड़ा फोकस करिए, वो तो मजबूरी है। तो 250 का स्कोर इसमें चाहिए आपको। तो 250 का स्कोर चाहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक वीडियो कोर्स या कंसेप्ट बेस्ड वीडियो पे आप फोकस करिए, इससे आपके कंसेप्ट तैयार होंगे। दूसरा, आप जब आपने कंसेप्ट कर लिए तो एक टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज मतलब जैसे आपने जो कंसेप्ट पढ़े उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। नंबर 3, आप लाइव टेस्ट पे जाइए। कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो बिल्कुल एकदम लाइव होंगे, एग्जाम से पहले रिलीज होंगे, तो उससे एकदम एग्जाम में जाने से पहले, सेंटर पे जाने से पहले एक फ्लो आएगा, एक फील आएगा कि मैं टेस्ट दे के आया हूँ, कैसे पेपर आते हैं। नंबर 4, अगर डाउट सेशन भी साथ में चाहिए तो लाइव क्लास वगैरह ज्वाइन करिए। कौन सा नहीं करना, किससे आपको बचना, इससे बचो, इससे बचो, ट्यूशन, इससे आपको बचना है, क्योंकि ये ऐसी दिशा में आपको ले जाएगा। एक विषय तो आपको ले जाएगा ठीक करके, लेकिन दूसरों में आपकी लुटिया डुबा देगा, ठीक है। इससे बचना है, समझ गए, इससे आपको बचना है। 3-4 हो गए। इसके अलावा मैं एक और मैं आपके साथ में लिख रहा हूं। फिर आता है आपका 5वां सैंपल पेपर, सैंपल पेपर्स, ठीक है। सैंपल पेपर्स जो हमारे फिजिकल बिल्कुल एकदम मॉडल टेस्ट पेपर है, वो हालांकि अभी रिलीज नहीं हुए, लेकिन उनकी बुकिंग चल रही है, बुक कर लो बाद में, नहीं तो फिर आपको प्राइस उनके कॉस्टली है। अभी आपने बुक कर लिए तो अभी आपको हमारा कक्षा 6 का 1500 रुपए में बुक हो रहा है, 25 का आरएमएस के, मैं बता दूं आरएमएस के हमारे 25 डन हो गए। प्लीज अब आरएमएस का जो भी बच्चा मॉक टेस्ट लेगा उसको वो 2500 में मिलेगा, 1500 रुपए में किसी बच्चे को मॉक टेस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अभी सैनिक स्कूल के 1500 रुपए में चल रहे हैं, 25 बच्चों के हैं, तो इनको अभी एडवांस में बुक कर लो, क्लियर। 100 टोटल हमारी तरफ से डिलीवर होंगे सैनिक स्कूल के, तो ये साथ में कर लो। ये सारी चीजें जो मैंने आपको कही है कहां से मिलेगी, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे डायल करना है या दूसरे पे 7088827111 या 9528827121, और इसमें कोशिश करना कि व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आई वांट वीडियो कोर्स, आई वांट बंडल पैक, आई वांट टेस्ट सीरीज, आई वांट सैंपल पेपर्स, बस, ठीक है। एक मैसेज छोड़ देना, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देगी भी क्या क्या उसका प्रोसेस है आपकी तरफ से। अब बस मेरा इतना ही अनुरोध है पेरेंट्स बच्चों आपसे, देखो जो एनटीए की तरफ से डिले हो रहा है या जो भी डिले हो रहा है वो तो देखो उनकी कमी है, कहीं आपकी कमी ना रह जाए, बस आपकी कमी ये नहीं रहना चाहिए। पता चला आप उनकी कमी पे तो ध्यान दे रहे हो लेकिन अपनी कमी पे आपका ध्यान नहीं है, और आपकी कमी क्या हो जाएगी, तैयारी में डिले।
ठीक है, ये है आपकी कमी। एनटीए की तो कमी हो गई, चलिए वो तो सिस्टम है, वो तो कर रहा है, उसको तो अपना अपना है। लेकिन आप क्यों कमी करे भाई? आप तैयारी में क्यों डिले कर रहे हैं? एनटीए तो कर रहा है फॉर्म देने में डिले, लेकिन आप तैयारी में डिले मत करिए। आप अपनी तैयारी को सुचारू रखिए, क्योंकि वहां से तो फॉर्म आ गए, एकदम से नोटिस आ जाएगा, हम तो एग्जाम आपका 25 जनवरी को लेंगे, फिर क्या कर लेंगे आप एकदम से? ठीक है, तो फिर आपकी कमी ये हो जाएगी। समझ में आ गया? मुझे लगता है मेरी बात से पेरेंट्स सारे सहमत होंगे कि सर हमें तैयारी में बिल्कुल डिले नहीं करना है। तैयारी का तरीका भी मैंने बता दिया, कैसे तैयारी होगी, अब कैसे होगी तैयारी बिल्कुल। और ये एक बात और मैं बता दूं, इस बार का सैनिक स्कूल का टॉपर शुरू के टॉप 5 रैंक, टॉप 5 रैंक, हर बार बोलता हूं, ऐसे कोई एकेडमी ऐसे बोलती नहीं जो जहां से निकल सकते वही बोले। टॉप 5 रैंक हमारी एकेडमी से आ रही है। ठीक है, जो सैनिक स्कूल के जो मेरिट रैंक निकल के आते हैं टॉप 5 रैंक ऊपर की हमारे यहाँ से आ रही है। दूसरा, अगर आप हमारी एकेडमी में आएंगे तो हम लोग प्राइवेट सैनिक स्कूल में एक तो सिलेक्शन तो छोड़िए, सेलेक्ट भी नहीं कराते हैं उसको। जब हम हमारे यहाँ से फॉर्म भरता है तो हम न्यू सैनिक स्कूल को ऑप्शन में भी नहीं भरवाते, क्योंकि ये वही एकेडमी कर सकती है जो जिसके पास ये दमखम है, जिसके पास एक कैपेसिटी है बच्चों को ओल्ड सैनिक स्कूल में भेजने की है, ओल्ड सैनिक स्कूल में भेजने की, जिसके पास दम है बच्चों को 250 प्लस का स्कोर कराने की। ठीक है, वही कर सकती है। और फर्दर एक बात और इसमें ऐड कर दूं, फाइनल बात है, टॉपर हमारे पास मत आना, टॉपर्स हमारे पास मत आना। ठीक है, क्यों कह रहा हूं? अगर टॉपर्स हमारे पास आ गए तो फिर हम टॉपर्स किसको बनाएंगे? हमारे पास कौन आए? हमारे पास एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज, और डल। मैं जब भी डल कहता हूं, कोई बच्चा डल नहीं होता, मैं फिर से आप कहता हूं, बस ये है उसके कंसेप्ट ठीक करने होते हैं, लेकिन कुछ तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। डल, ये 3 कैटेगरी के बच्चे अगर हमारे पास आते तो एवरेज वाला टॉपर बनेगा, बिलो एवरेज वाला सिलेक्शन करेगा, और डल बच्चा भी नयर सिलेक्शन या सिलेक्शन लेके जाएगा। अगर हमारे पास टॉपर आ गया फिर वो सुपर टॉपर बनेगा, फिर तो सुपर टॉपर ही बनेगा, इसमें मैं डिनाई नहीं करता। अगर कोई बच्चा हमारे पास 250 वाला 240 वाला आ रहा है तो फिर वो ऑल इंडिया टॉप रैंक लेके जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 140 वाला आ गया तो वो भी 280 लेके जाएगा, वो भी 280 लेके जाएगा। बस ये हमारी हॉस्टल एकेडमी का ये पिछली साल का भी रिकॉर्ड है, इस साल का जो भी रिकॉर्ड आएगा मैं आपके सामने रखूंगा। और एक बात मैं और कह रहा हूं, बस इसको और भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है पेरेंट्स को। लेट अस सपोज आवर एकेडमी में, जनरली पेरेंट्स को ध्यान देना, किसी एकेडमी में 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो जनरली आप जिस भी एकेडमी में देखते हो तो वहां पे एक बात आती है कि हमारे इतने सिलेक्शन हो गए, इतने सिलेक्शन हो गए। तो ये एकेडमी पहली एकेडमी ऐसी होगी जो ये भी बताएगी कि इन 40 में से सिलेक्शन कितने हैं और रिजेक्शन कितने हैं। मेरी इस बात से आप सहमत होंगे? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। होना चाहिए ना भाई। जिस किसी एकेडमी में मान के चलो 400 बच्चे हैं, सिलेक्शन कितने हैं, रिजेक्शन कितने हैं, और ये क्या होना चाहिए, टोटल इक्वल टू सिलेक्शन प्लस रिजेक्शन। ठीक है भाई, ये हमारा टारगेट है और हमारा हर साल का टारगेट यही रहने वाला है। हमारे यहां से अगर 20 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए तो हम उनको भी दिखाएंगे भी हाँ हमारे यहाँ से 20 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। हमारे यहाँ से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए, हाँ भाई हमारे यहाँ से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए, 20 सेलेक्ट नहीं हुए, तो मतलब 50% हमारा रिजल्ट रहा है। ठीक है, 50% रिजल्ट। इससे क्या होगा, बिल्कुल एकदम क्लियरिटी आ जाएगी पेरेंट्स के बीच में, उनको समझ में आ जाएगा भी हाँ यहाँ पे मेरे बच्चे के चांसेस इतने हैं। अगर हमने बता दिया कि भाई हमारी एकेडमी मान लिया 20% चांस है बच्चे, 20% रिजल्ट है हमारा, तो वे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि वहाँ 20% यहाँ से सिलेक्शन हो जाता है तो मेरे बच्चे के चांसेस है। नहीं तो इसमें भी क्या है, इसमें भी एक बड़ा डायलमा है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मान के चलो किसी एकेडमी में 2000 बच्चे हैं, ठीक है, 2000 बच्चे हैं, तो आप देखते हो सिलेक्शन आते हैं निकल के 20, ठीक 20। अब पेरेंट्स को क्या करता है, 20 सिलेक्शन देख लेता है। लेकिन भाई ये बताओ, ये 1980 जो फेल हुए हैं इनका नंबर तो बताओ, इनका क्या करें। ये 1980 जो आपने फेल करा दिए, अब ये कितने परसेंट रिजल्ट हुआ, 20/2000।
निकाल दो परसेंट, 1% सिलेक्शन रेशो है आपका, 1% बच्चे सेलेक्ट कराए बस आपने, बाकी सब आपने फेल करा दिया, सबका आपने मलिया मेट कर दिया, सब आपने धराशायी करवा दिए। ये मैं चाहता हूं कि एकेडमी ये क्रेडिट जरूर ले, इसको मैं चाहता हूं, और हम भी इस क्रेडिट को लेने के सबसे पहले हमारी एकेडमी इसको कर रही है। लास्ट ईयर भी हमने दिखाया था इसका, लेकिन इस बार हम उसको और बिल्कुल एकदम क्लियर कर देंगे, कितने बच्चे थे, कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हम पूरा रिपोर्ट दिखा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।